अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, आज हम हमारा तीसरा सबक 11वीं जमात का तीसरा सबक उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और ये जो तीसरा सबक है उसका नाम है किंगडम नबातात या खानदान नबातात या नबाताती खानदान, जिसको हम कह रहे हैं प्लांट किंगडम। नाउ अगर बेसिक अगर आपको याद होगा तो हमने 11 के जो पहले दो सबक देखे, पहला सबक जो हमने देखा था वो क्या था? वो था जानदारों की दुनिया। पहला सबक क्या था? जानदारों की दुनिया। और दूसरा सबक क्या था? दूसरा सबक था जानदारों की दर्जा बंदी, है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात की। तो अब ये तीसरा जो सबक चल रहा है ये जानदारों की दर्जाबंदी का, अगर आपको याद होगा था जानदारों की दर्जाबंदी में हमने सबसे पहले कहा था कि जो दर्जाबंदी की शुरुआत किए थे वो किसने किया था? अरस्तु। अरस्तु के बाद किसने किया? कार्ल लिनियस। और कार्ल लिनियस के बाद जो सबसे जिनकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया वो कौन थे? वो थे, कौन थे? आर एच विटेकर। याद आ रहा है? और आर एच विटेकर ने जब अपना दर्जाबंदी का नजरिया दिया था, क्लासिफिकेशन का आइडिया दिया था, तो उन्होंने क्या क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि 5 किंगडम बनाए थे उन्होंने। एक बनाया था मोनेरा, दूसरा बनाया था प्रोटिस्टा, तीसरा बनाया था फंजाई, तीसरा क्या बनाया था? फंजाई। चौथा बनाया था प्लांटी, जिसको हम कहते हैं नबातात। और उसके बाद बनाया था हैवानात यानी एनिमेलिया। नाउ अभी इसी आर एच विटेकर के मामले में मैंने उस वक्त भी एक बात बोला था, क्या कि हम जो ये दूसरा सबक था दर्जाबंदी, जानदारों की दर्जाबंदी में, उसमें हमने मोनेरा को देख लिया था डिटेल में, उसमें हमने प्रोटिस्टा को देख लिया था डिटेल में, उसमें हमने देख लिया था फंजाई को डिटेल में, और अच्छी तरह से हमने उसको तफसील से बात किए थे। हमने कहा कि जो प्रोटिस्टा है इसमें वो सारे यककल्बी बट यूकैरियोटिक, यककल्बी लेकिन यूकैरियोटिक, और मोनेरा में यककल्बी लेकिन प्रोकैरियोटिक, और आखिर में फंजाई। फंजाई में हमने कहा कि कसीर कल्बी, लेकिन ऐसे जानदार जिनके पास जो सेल वॉल होंगी, जो कल्बी दीवार होंगी, वो किससे बनी होगी? काइटिन। याद आ रहा है? ये सब हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने कहा था कि हम आगे चल के जो और किंगडम है, एक नबातात और हैवानात, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो उसमें से एक जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बाब नंबर 3 सबक नंबर 3 में, जिसको बोला जाता है किंगडम नबातात या प्लांट किंगडम। और अब प्लांट किंगडम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तो प्लांट किंगडम के अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि जो प्लांट्स है उनको किस बुनियाद पे एक अलग क्लासिफिकेशन या एक अलग खानदान, एक अलग किंगडम बनाया गया। ठीक है, तो ये बेसिक बुनियादी तारुफ है। ठीक है ना, अब इस तारुफ से हम आगे बढ़ रहे हैं। ना ये बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कौन सी वाली बात? कि हम जब बात कर रहे थे लास्ट सबक में तो हमने कहा था कि हमारे पास क्या होता है? आर एच विटेकर थे, और आर एच विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम या 5 किंगडम का नजरिया दिया था, और उन्होंने उसको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी में शामिल किया था। अब डिटेल में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बस इतना, ये ईयर जो है ना ये याद रखना है, 1969 ना। दूसरा कि जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो प्लांट किंगडम में कुछ तब्दीली अगर आपको याद होगी, क्या कि आर एच विटेकर ने किस बुनियाद पे तब्दीली लाए थे? तो उन्होंने कहा था कि जो लीनियस है, कार्ल लीनियस ने क्या करे थे? कार्ल लीनियस ने कल्बी दीवार की बुनियाद पे प्लांट किंगडम में सारे वो जानदार जिनके पास कल्बी दीवार होती सबको शामिल कर दिया था। फिर वो खलवी दीवार उनकी पेप्टाइड ग्लाइकेन से बनी हो, चाहे उनकी खलवी दीवार काइटिन से बनी हो, चाहे उनकी खलवी दीवार सेल्यूलोज से बनी हो, सबको वो नबातात बोलते थे। लेकिन जब आर एच विटेकर आया तो आर एच विटेकर ने सबको अलग अलग किया। तो यहीं पर वो बात को बताया जा रहा है कि जो किंगडम फंजाई है, या जो किंगडम मोनेरा है, या जो किंगडम प्रोटिस्टा है, तो इनमें से जो कुछ मेम्बरान थे जिनकी खली की जो दीवार थी वो मौजूद होती है, यानी उनके अंदर सेल वॉल होती है। अब वो सेल वॉल होने की बुनियाद पे इनको क्या किया गया? अलग अलग किया गया सेल वॉल के कंपोजिशन के बुनियाद पर। अब बाद में उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको प्लांटी से क्या कर दिया था? निकाल दिया था। फिर पहले जबकि उन्हें क्या कर रहे थे? इस खानदान में शामिल किया गया था। किसमें किया गया था? तो किंगडम
प्लांटी में इनको रखा गया था। तो याद रखना है कि जो लीनियस थे, लीनियस ने किंगडम प्लांटी के अंदर किसको किसको रखा था? फंजाई मोनेरा प्रोटिस्टा। और इस फंजाई मोनेरा प्रोटिस्टा को उस किंगडम से बाहर निकालने का काम आर.एच. विट्टेकर ने किया था। ये बहुत बुनियादी सवाल का जवाब है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो साइनोबैक्टीरिया है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। और उन्होंने कहा कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो उसको अब एल्गी में नहीं रखा जाता, बल्कि इसको कहाँ रखा जाता है? हाँ, कहाँ रखा जाता है? साइनोबैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, उसको फंजाई में रखते हैं, मोनेरा में रखते हैं, प्रोटिस्टा में रखते हैं। ये सवाल आया था। प्रोटिस्टा कौन से ग्रुप में रखा जाता है इसको? प्रोटिस्टा, ठीक है। ये बात याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एल्गी नाम सोच के ये मत समझना कि इसको एल्गी में रखा गया, नहीं, इसको कहाँ रख दिया बाद में उन्होंने? प्रोटिस्टा में रखा है, ठीक है ना। अब उसके बाद, अब अगर हम इस सबक की बात करते हैं तो इस सबक में हम ये करें कि जो किंगडम प्लांटी है उसके अंदर भी कुछ डिवीजन है, कुछ फाइलम है। अगर आपको याद होगा तो हमने जो पहला सबक पढ़ा था, तो पहले सबक में हमने कहा था कि जो किंगडम होता है, किंगडम ये सबसे आला दर्जा है, सबसे आला टेक्सोनॉमी है, टेक्सा है। और सबसे लोअर कौन है? स्पेशीज। कौन है? स्पेशीज, जिसको हम क्या कहते हैं? नो कहते हैं। किंगडम से नीचे वाली, किंगडम से नीचे वाला कौन होता है? किंगडम से नीचे होता है, अगर बात करें जानदारों में यानी जानवरों में, तो कौन होता है? फाइलम। लेकिन अगर पौधों में बात करें तो उसको क्या बोला जाता है? डिवीजन। क्या बोला जाता है इसको? डिवीजन। तो ये याद रखना है कि जब हम पौधों में बात करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? डिवीजन। इसीलिए हम ये करें कि जो किंगडम प्लांटी है, उस किंगडम प्लांटी को कितने डिवीजन में डिवाइड करें? उसको डिवाइड किया हुआ है 5 डिवीजन में। कौन कौन से 5 डिवीजन है? सबसे पहला डिवीजन होता है एल्गी, दूसरा डिवीजन होता है ब्रायोफाइट, तीसरा डिवीजन होता है टेरिडोफाइट, पी साइलेंट है, चौथा डिवीजन जिम्नोस्पर्म और पांचवा डिवीजन एंजियोस्पर्म। तो ये बुनियादी याद रखना है। और ये बात हमने उस वक्त भी पढ़ा था कि जो प्लांटी या किंगडम प्लांटी है उसको 5 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से 5 है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब ये किस बुनियाद पे इनको डिवाइड किया, किस बुनियाद पे इनको तकसीम किया? तो उस वक्त अगर आपको याद होगा तो हम ये कहते थे कि इनके अंदर तौलीद का अमल किस बुनियाद पर होता है? याद आ रहा है? हमने ये पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर तौलीद के लिए 2 फेज होती है, सेप्रोफेटिक और गैमेटोफेटिक। याद आ रहा है? सेप्रोफेटिक और गैमेटोफेटिक। फिर वहां पर हमने ये कहा था कि इनके पास खलवी दीवार होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। याद आ रहा है? ये कुछ बुनियादी चीजें हमने वहां पर पढ़ा था। तो आज क्या करना, जो क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है या हयातियात की दर्जाबंदी है या जानदारों की दर्जाबंदी है, इस सबक में जहां पर हमने किंगडम प्लांटी पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करना। थोड़ा सा जैसे ही आप रिवाइज करेंगे, इयादा करेंगे, तो आपके दिमाग में खुद ब खुद एक कंसेप्ट बन जाएगा कि इस पूरे सबक में हम सीखने वाले क्या है, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे याद रखना है, जब हम किंगडम प्लांटी की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने फाइलम, कितने डिवीजन होते हैं? 5। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नाउ अब थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं तो जितने भी दर्जाबंदी थी जिसके बुनियाद पे इनको अलग किया गया था, तो इसकी हम बात करें कि अगर थोड़ी देर के लिए हम इस बात पे नजर डालते हैं कि जो दर्जाबंदी है तो उसके असरात जो थे वो एंजियोस्पर्म की दर्जाबंदी पर मुरतब हुए। अब एंजियोस्पर्म क्या है, हम आगे चल के बढ़ेंगे कि ये जो बुनियाद है, किस बुनियाद पर इनको डिवाइड किया गया। एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म किसको बोलते हैं? तो हम बोलते हैं कि ऐसे जानदार जिनके पास जो बीज होता है उस बीज के ऊपर खौल होता है, और ऐसे जानदार जिनके बीज के ऊपर कोई खौल नहीं होता है। तो इस बुनियाद पर उनको तकसीम किया गया। फिर इस बुनियाद पर तकसीम किया कि कुछ ऐसे जिनके पास फूल होते हैं, किसी के पास फूल नहीं होता। तो हम जो 12वीं में हमारा जो सबक चालू है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो सबक भी इसी से रिलेटेड है। तो अब हमारा दोनों भी सबक एक साथ चढ़े, तो जो नीट रिपीटर है हमारा, उनको इसमें बहुत फायदा मिलने वाला है, और जो 11 पढ़ने वाले, जो 12 पढ़ने वाले, उनके लिए भी फायदा है, ठीक है। नाउ नबातात के पुराने निजाम में जो दर्जाबंदी है, उसमें दर्जाबंदी के लिए हम क्या करते थे, ऊपरी
और जाहिरी खुसूसियात को क्या करते थे, मद्देनजर रखते थे। ये ऊपरी बोलने का मतलब क्या है, ऊपरी का मतलब ये है कि जो दिखाई देती थी, उसके पत्ते बड़े हैं, पत्ते छोटे हैं, छाल कैसा है, यानी उसका जो बनावट है वो कैसी है, इस बुनियाद पे। तो जाहिरी खुसूसियात की बुनियाद पे दर्जा बंदी होती थी। मसलन उसके हैबिटाट, रहने की जगह, मसलन उनका रंग, मसलन उनके पत्तियों की तादाद और उनके अलग अलग अशकाल। ना, अब अगर इस दर्जाबंदी की बात करते तो इस दर्जाबंदी के अंदर ज्यादातर जो इन्हिसार होता था या जो क्राइटेरिया होता था वो खुसूसियात पर था। कौन सी वाली खुसूसियात पे, जिसमें फूल के नरकोट की साख्त, फूल के नरकोट की साख्त पे। और ये जो निजाम था, ये निजाम किसने दिया था, लीनियस। जैसा हमने पहले बोला कि लीनियस ने सिर्फ दो ही जगह तकसीम किया था, प्लांटी, एनिमेलिया। तो जब लीनियस तकसीम करता, लीनियस ने जानदारों की दर्जाबंदी की, तो जानदारों की दर्जाबंदी के लिए उन्होंने उनकी जाहिरी खुसूसियात को देखा था। और जाहिरी खुसूसियात में वो क्या देखते थे, उनका रंग, पत्तियों की तादाद या उनकी मुख्तलिफ क्या देखते थे, अशकाल। ना इसी को, ऐसे जो निज़ाम था, इस निज़ाम को बोला जाता था मसनूई निज़ाम। इस निज़ाम को क्या बोला जाता था, मसनूई। इसलिए अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है आर्टिफिशियल टेक्सोनॉमी, या उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम। तो इसको बोला जाता है मसनूई, मसनूई दर्जा बंदी का निज़ाम। यानी जो दर्जाबंदी थी लीनियस के हिसाब से, वो दर्जाबंदी को क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या आर्टिफिशियल टेक्सोनॉमी, या उसके लिए हम उर्दू में क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मसनूई दर्जाबंदी का निज़ाम। इसको मसनूई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से सिलेक्शन था। और ये सिलेक्शन कौन कर रहा है, इंसान। कौन कर रहा है, इंसान। तो इंसान अपने तौर पे उसको सेलेक्ट कर रहा है, मसनूई लेवल पे कर रहा है। आर्टिफिशियल, नॉर्मली आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, जैसा मोबाइल है, ये मोबाइल मसनूई है, यानी इंसानों ने बनाया। लेकिन पौधे की बात करेंगे, दरख्त की बात करेंगे, तो ये कुदरत ने बनाया, ये नेचर ने बनाया। बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि ऐसे निज़ाम के तहत क्या था, इस निज़ाम के तहत ये था कि जो बहुत करीब करीब वाले होते हैं, जो बहुत कुर्बत रखने वाले अनवा थे, उनको वो क्या करते थे, अलग अलग खानों में क्या करते थे, तकसीम कर दिए थे। जैसा हमने प्लांटी की और किंगडम की बात करें, तो उनमें क्या होने लगा था, डाइवर्सिफिकेशन, या उनके अंदर फर्क क्या हो रहा था, ज्यादा। क्योंकि इस निज़ाम में दर्जाबंदी का जो इन्हिसार था बहुत कम खुसूसियात पर मुबनी था। कौन सी बहुत कम खुसूसियात है, या तो आप देखेंगे कि इनकी आदत क्या है, हैबिटाट क्या है। हैबिटाट और आदत का मतलब, हैबिट या आदत का मतलब क्या है कि ये किस तरह के माहौल में रहते हैं, पानी में है या जमीन पर है। फिर इसी तरह से रंग की बात करेंगे। तो अब प्रॉब्लम ये हो गया कि जब आप दर्जाबंदी कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो अलग अलग करने के लिए आपके पास जो क्राइटेरिया है वो बहुत लिमिटेड है, थोड़ा सा है। और थोड़े से क्राइटेरिया की बुनियाद पे ये होगा कि कुछ ऐसे भी जानदार हैं जो दूसरे जानदार से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ खुसूसियात जो है वो ज्यादातर उनमें सिमिलर है, तो वो एक ग्रुप के मेंबर हो रहे थे। जैसा कहां पर हुआ था, किंगडम, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर कौन कौन शामिल था, मोनेरा भी था, प्रोटिस्टा भी था, फंजाई भी था। इसका मतलब यह हुआ था कि बहुत कम खुसूसियात पर मुताला करने की वजह से उनको जब दर्जाबंदी की जा रही थी तो बहुत ज्यादा करीब करीब वो आ रहे थे। नतीजे में यह हो रहा कि अब उनके दरमियान में तफरीक करना क्या हो गया था, मुश्किल ना हो। इसके अलावा इस मसनूई निज़ाम का एक और प्रॉब्लम क्या था, जिनसी और नबाताती खुसूसियात को यहाँ पर क्या मिल रहा था, बराबर का दर्जा। क्योंकि जिनसी तौलीद का अमल और नबाताती तौलीद का अमल दोनों में बड़ा फर्क है। जैसे अगर आपको याद होगा तो हमने कहा कि इनके पास दो तरह की फेज आती है, एक गैमेटोफिटिक फेज आती है और एक स्पोरो, सेप्रो नहीं, स्पोरोफिटिक फेज आती है। तो जिनसी तौलीद में जब प्रोसेस होगा और नबाताती तौलीद खुसूसियात में, यानी वेजिटेटिव, क्या बोला जाता है इसको, वेजिटेटिव खुसूसियात, इनमें क्या होगा, बड़ा फर्क होगा अलग अलग जानदारों के अंदर। लेकिन हो ये रहा था कि इस दर्जाबंदी की वजह से या लीनियस की मसनूई दर्जाबंदी की वजह से हम उनके बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर पा रहे थे। जो फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की और बात करें किंगडम मोनेरा की, तो ये भी यकलवी, ये भी यकलवी है। लेकिन मोनेरा की अगर बात करें तो मोनेरा के अंदर जो रिप्रोडक्शन का अमल होता था वो आसेक्चुअल होता था। मोनेरा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता था वो असेक्सुअल होता था। जबकि प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो यहां पर रिप्रोडक्शन का तरीका और अलग है।
नतीजे में क्या हो रहा था कि दोनों का रिप्रोडक्शन के तरीके अलग अलग है, लेकिन तब भी उनको कहाँ रख दिए थे? एक ही ग्रुप में। कौन से? प्लांटी। किसने रखा था? लीनियस। बात समझ में आ रही है? नाउ फिर ये बात बहुत ज्यादा नाकाबिल कबूल थी, क्योंकि हमें मालूम है कि जो नबाताती या वेजिटेटिव खुसूसियात है वो माहौल तब्दील होने पर बड़ी आसानी से क्या होती है? बदल जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर होता यह है कि जो भी जानदार है वो माहौल की तब्दीली के साथ अपने अंदर क्या लेकर आता है? तब्दीली। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसकी वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है, फर्क डेवलप होना शुरू होता है ना। तो यहां पर ये हो रहा था कि वो वेजिटेटिव खुसूसियात थी, वो माहौल तब्दील होने पर क्या हो रही थी? आसानी से क्या होते जा रही थी? बदलते जा रही। आमतौर पर वेजिटेटिव या नबाताती खुसूसियात हम किसको कहते हैं? हाँ, देखिए आमतौर पे जब लफ्ज में सब बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी बनावट की बात हो रही है, पौधे की। किसकी बात हो रही है? इसके बनने की बात हो रही है, वो बना कैसा होता है। तो आमतौर पे वेजिटेटिव खुसूसियात जो होती थी, उनकी बनावट जो होती थी, वो माहौल के बदलने के साथ क्या हो जाती थी? तब्दील हो जाती थी। नतीजे में ये हो गया कि आपने पहले उसको एक ग्रुप में रखा, अब उसको क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरे ग्रुप में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी खुसूसियात क्या हो रही है? वेरी बदलती है। ये मछली है, मछली पानी में ही है, तो आप बोलेंगे कि ये मछली है, लेकिन वो मछली अगर जमीन पे तैरने लग गई, जमीन पे चलने लग गई, तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इतना बड़ा काम नहीं होता, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो जो तब्दीलियां हो रही थी वो माहौल के तब्दील, माहौल बदलने के साथ ही उनके अंदर क्या होती थी? वेजिटेटिव तब्दीली होती थी, नबाताती तब्दीली होती थी। नाउ अब इसके बरक्स अगर हम बात करते हैं कि इसके बरक्स यानी कौन से वाले? मसनूई निज़ाम के, आर्टिफिशियल सिस्टम, लीनियस के निज़ाम के बरक्स अगर बात करते हैं, उससे हटकर अगर बात करते हैं, उसके बदले में अगर बात करते हैं, तो एक सिस्टम है जिसको बोला जाता है कुदरती निज़ाम दर्जाबंदी। और कुदरती निज़ाम दर्जाबंदी को हम क्या कह रहे हैं? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जब हम दर्जाबंदी कर रहे हैं, तो इस दर्जाबंदी का जो इन्हिसार है, ये अज़ुयों के अंदर मौजूद कुदरती रिश्ते हैं, एफिनिटीज है। उनके अंदर ऑलरेडी कुछ कैरेक्टर होंगे, कुछ खुसूसियात होगी जो एक दूसरे से क्या होगी? एक जैसी होगी, जो मिलती जुलती होगी। उस बुनियाद पर अब इस कुदरती निज़ाम में ना सिर्फ ज़ाहिरी खुसूसियात को अहमियत दी गई, बल्कि अंदरूनी साख्त को भी। पहला वाला जो निज़ाम था, कौन सा वाला? मसनूई, आर्टिफिशियल, उसमें ज्यादातर अहमियत किसको दी जाती थी? जो ज़ाहिरी खुसूसियात है। और जो ज़ाहिरी खुसूसियात है वो माहौल के हिसाब से क्या हो सकती थी? बदल सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, माहौल है, अभी टेम्परेचर कम है या टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर घटने की वजह से भी पौधे की शक्ल में क्या हो जाएगी? तब्दीली। तो अब आप कैसा पहचानेंगे कि ये कौन है? बात समझ में आई? जो हम माहौल के हिसाब से वेजिटेटिव तब्दीली बोल रहे हैं, लेकिन जब हम नेचुरल की बात करते हैं, कुदरती निज़ाम की बात करते हैं, दूसरे निज़ाम की बात करते हैं, तो इसमें आमतौर पे जिस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है वो उनके दरमियान में नेचुरल रिलेशन है, कुदरती रिश्तेदारी है, कुदरती एफिनिटीज है। दूसरा कि यहां पर सिर्फ कुदरती दर्जाबंदी का मतलब क्या है? उनके अंदरूनी साख्त। फॉर एग्जाम्पल, अंदरूनी साख्त का मतलब क्या है? अंदरूनी साख्त का मतलब यह है कि कोई पौधा है, उसके अंदर पत्ते हैं, पत्ते के अंदर क्लोरोफिल है। नीम का दरख्त है, उसके अंदर भी पत्ते के अंदर क्लोरोफिल है। पुदीना का दरख्त है, उसके पत्तों में भी क्लोरोफिल है, इसीलिए दोनों हरे, ग्रीन है। इसका मतलब इनके दरमियान कुदरती नेचुरली एक दूसरे से क्या है? रिलेशन है, क्योंकि इसके पास भी क्लोरोफिल है, इसके पास भी क्लोरोफिल है। फिर ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, तो ये भी हरा दिख रहा है, ये भी हरा दिख रहा है। तो ये जो हरा कलर है ये जाहिरी है, और क्लोरोफिल अंदरूनी है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से एक जो दर्जाबंदी थी वो मसनूई थी, जो जाहिरी एतबार से होती थी। दूसरी जो दर्जाबंदी थी वो किस बुनियाद पे थी? कुदरती रिश्ता। इनके दरमियान कुदरती रिश्ता क्या है? इसके पास भी क्लोरोफिल है, इसके पास भी क्लोरोफिल है। दूसरा, जाहिरी शक्ल में अगर बात करें तो जाहिरी शक्ल में इसका पत्ता भी हरा है, इसका पत्ता भी हरा है। फिर अंदरूनी साख्त की अगर हम बात करते हैं, अब अंदरूनी साख्त के हिसाब से यहाँ पर क्या बोला जाता है? तो उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब ये कि आपने पत्ते को कट किया, पत्ते को कट करने के बाद अंदर देख रहे हैं आप क्या? तो मीजोफिल है। तो आपने देखा कि नीम का पत्ता है, उसमें भी मीजोफिल है, पुदीने का पत्ता है, उसमें भी मीजोफिल है। अब ये मीजोफिल सेल क्या होते हैं?
ये सब क्या होता है हम आगे देखने वाले। सिर्फ याद रखो कि दोनों में अंदरूनी साख्त को जब हम देख रहे हैं तो दोनों की अंदरूनी साख्त एक जैसी है, इसलिए उनको उठा के एक जगह रख दिया। नाउ इसी तरह से उनकी एनाटॉमी, इसी तरह से उनके अंदर एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब उनकी ग्रोथ होती है, जब उनकी नमू होते हैं, जैसा हम एम्ब्रियोलॉजी का बहुत आसानी से जो मिसाल है माँ के पेट में बच्चे का बनने का अमल, तो ऐसा समझ लो कि जमीन के अंदर जब आप बीज डालते हैं तो उस बीज के अंदर होने वाली सारी तब्दीलियों को आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? एम्ब्रियोलॉजी। पत्ते की ये सॉरी प्लांट की केस में, इंसानों की केस में माँ के जिस्म में, और पौधों की केस में जमीन पर। ठीक ना। इसी तरह से फाइटोकेमिस्ट्री, ये फाइटोकेमिस्ट्री होता क्या है? असल में जो फाइटो वर्ड है, फाइटो, और दूसरा है केमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है इनके अंदर बनने वाले कीमियाई मादे। किसके अंदर बनने वाले? पौधों के अंदर बनने वाले कीमियाई मादों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? फाइटोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, एक पौधा है जिसको मैं बड़ा बार बार एक ही एग्जाम्पल में रिपीट कर रहा हूं, नीम का पौधा है, दूसरा पुदीने का पौधा है। इसके अंदर कोई एक कीमियाई मादा बन रहा है, सेम इसके अंदर भी वही कीमियाई मादा बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों भी भाई भाई है। इनके बीच में क्या है? कुदरती रिश्ता, नेचुरल रिलेशन। तो बेसिकली इन्होंने क्या किए? इन्होंने नेचुरल दर्जाबंदी का तरीका इस्तेमाल करे, इसीलिए यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन। और लीनियस ने जो तरीका इस्तेमाल करे थे वो कौन सा था? आर्टिफिशियल, या उसी को क्या बोला जाता है? मसनूई। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना है कि जब नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो उसमें क्या क्या देखा जाता है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। क्या देखा जाता है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आप पत्ते को कट करेंगे, पत्ते को कट करने के बाद उस पत्ते के अंदर क्या क्या साख्ते हैं वो देखेंगे। इस तरह से एनाटॉमी, एनाटॉमी का भी मतलब ये होता है कि पत्ते के अंदर होने वाले जितने भी निजाम है, जैसे हमारे अंदर एनाटॉमी की जब हम बात करेंगे तो हम अंदर देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, निजाम हाजमा कैसा है। जब हम हमारे एनाटॉमी की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन किडनी काम कैसा कर रहा है। जब हम एनाटॉमी की बात करेंगे तो हम सोचेंगे कि हमारा दिमाग कैसा काम कर रहा है। वैसे ही पत्ते के अंदर होने वाले या उस पौधे के अंदर सारे काम जो हो रहे हैं उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो हम क्या कहते हैं? उसको एनाटॉमी। इसीलिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं अंदरूनी साख्त। तो हम सिर्फ जाहिरी शक्ल पे जा रहे हैं क्या? नहीं, अंदरूनी शक्ल पे भी। बात समझ में आई? तो पहले वाले में सिर्फ जाहिरी, नेचुरल में जाहिरी भी और अंदरूनी। और अंदरूनी भी कौन कौन सी लेवल पर? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इन सबको उन्होंने क्या किया? अहमियत दिया। फिर एक और चीज कि जो फूलदार पौधे होते हैं, फूलदार पौधे के ऐसे ही एक कुदरती निजाम में दर्जाबंदी को जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दरियाफ्त किया। अब ये दो और साइंटिस्ट है। कौन है ये दो साइंटिस्ट जो दिख रहे हैं ना आपको, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले? ये दोनों के मामले में याद रखना है कि उन्होंने ये जो कुदरती निजाम की दर्जाबंदी है, इसी तरह का एक आइडिया उन्होंने भी दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम। और दूसरा कौन है? जोसेफ डाल्टन हुकर। कौन है? जोसेफ डाल्टन हुकर। और दूसरा नाम क्या है? जॉर्ज बेंथम। बिलाल बेंथम नहीं, क्या है? जॉर्ज बेंथम। और दूसरा कौन है? जोसेफ डाल्टन। तो दो निजाम हो गया। पहला निजाम कौन सा था? आर्टिफिशियल। किसने दिया था? लीनियर। दूसरा निजाम कौन है? कुदरती निजाम दर्जाबंदी या नेचुरल क्लासिफिकेशन। नाउ अब मौजूदा दौर में कौन सा वाला निजाम चलता है? मौजूदा दौर में उज़ूयों के दरमियान जो रिलेशन है, कौन सा वाला रिलेशन? इर्तिखाई। इर्तिखाई रिलेशन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी रिलेशन। इवोल्यूशनरी रिलेशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशन का मतलब ये होता है कि कोई पौधा है, वो पौधा आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले कहां से इवॉल्व हुआ। जैसा हम लोग अक्सर सुनते रहते ना, डार्विन 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 ने बोला कि इंसान पहले बंदर था। तो ये जो कंसेप्ट है जिसको बोला था इवोल्यूशन, इर्तिखा, कि जैसा जैसा बंदर के अंदर तब्दीली आते गई, यानी उसके अंदर क्या होता गया? इर्तिखा, उसको समझ आते गई, तो बंदर से वो क्या बन गया? इंसान। तो बंदर में और इंसान में क्या है? रिलेशन है।
दोनों को अगर आपको क्लासिफाई करना है तो आप क्या करेंगे, दोनों को एक ही ग्रुप में रखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब भी हम दर्जा बंदी करते हैं तो दर्जा बंदी में हम क्या करते हैं, जानदारों के दरमियान दिखने वाली खुसूसियात जो कि एक जैसी रहेंगी, अगर वो खुसूसियात एक जैसी तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एक है। अगर वो अलग अलग है तो दोनों को क्या कर देंगे, हम अलग अलग ग्रुप में करेंगे। तो पहले ये काम लीनियस ने किया। लीनियस ने जब ये काम किया तो उसका नाम क्या था, मसनूई दर्जा बंदी। बाद में फिर कौन सी आई, नेचुरल। और अब तीसरी कौन सी आई, तीसरी जो आई उसको बोला जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, या उसको बोला जाता है इर्तिकाई निज़ाम दर्जा बंदी। तीसरा नाम क्या है, इर्तिकाई निज़ाम दर्जा बंदी, या उसको क्या बोला जाता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल का मतलब क्या होता है, आबो व अजदाद। आबो व अजदाद की बेसिस पर हम उनको क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं, मेरा भाई, फॉर एग्जाम्पल ये भाई है, बड़ा भाई है, ये भाई छोटा भाई है, ये दोनों इनके अब्बा, अब्बा के फिर कौन है, अब्बा के भाई। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, इनको क्लासीफाई करते जा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, इनको एक ग्रुप में रखते जा रहे हैं और मालूम पड़ा कि यार इनका एक खानदान है पूरा। तो इस खानदान में जब आपको रखना है तो आप इनके दरमियान ताल्लुक देख रहे हैं, इनके दरमियान ताल्लुक देख रहे हैं, और फिर उनको आपने कहाँ रखा, एक ग्रुप के अंदर रखा। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो रिलेशन बनता है उस रिलेशन को क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो तीन क्लासिफिकेशन के सिस्टम हो गया। पहला कौन सा था, आर्टिफिशियल। दूसरा कौन सा था, नेचुरल। और तीसरा कौन सा है, फाइलोजेनेटिक। पहले में कौन सी खुसूसियत देखी जाती थी, जाहिरी। दूसरे में क्या देखी जाती थी, जाहिरी और अंदरूनी। तीसरे में क्या देखी जाती है, इर्तिकाई, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस तरह से नाउ सबसे ज्यादा मोतबर और सबसे ज्यादा काबिल कबूल जो निज़ाम है वो कौन सा वाला है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इस निज़ाम में जो मेन कंसेप्ट है वो कंसेप्ट, यानी यहाँ पर उसके लिए उर्दू में जो तर्जुमा है वो अकीदा है। ठीक है, अकीदा का मतलब समझ में आता होगा, तो ट्रांसलेट करने वाले ने उसको अकीदा कर दिया। यानी यहाँ पर जो प्रिंसिपल फॉलो होता है वो ये है कि वो उज़ू है जो एक टेक्सा में रखे जाते हैं, वो एक मुश्तरिक असलाफ। असलाफ मतलब हमारे असलाफ, बड़े आबा व अजदाद, तो उनको उर्दू में क्या कहते हैं, कॉमन एंसेस्टर। उनकी क्या है, देन है। यानी यहाँ पर क्लासिफिकेशन की जाती है तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर जो पौधों को रखा जाता है, उन पौधों के अंदर जो खुसूसियात है वो खुसूसियात एक जैसी है। लेकिन वो एक जैसी खुसूसियात कहाँ से आई, वो एक जैसी खुसूसियात उनके कॉमन एंसेस्टर से। कॉमन एंसेस्टर का मतलब क्या है, एक ही असलाफ। इसका मतलब यह है कि ये दोनों भी एक खानदान से निकले, ये दोनों भी एक माँ बाप के बच्चे हैं। इस रिलेशन की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहली वाली जो क्लासिफिकेशन थी वो जाहिरी खुसूसियात की बुनियाद पर थी, दूसरी वाली जाहिरी और अंदरूनी, बातिनी नहीं, बातिनी को जाहिरी बोला जाता है। और तीसरा कौन है, तीसरा कौन सा है, फाइलोजेनेटिक, जिसमें क्या देखा जाता है, जिसमें देखा जाता है एक मुश्तरिक असलाफ, या क्या देखा जाता है, कॉमन एंसेस्टर। क्या देखा जाता है, कॉमन एंसेस्टर। याद रहेगा। तो तीन तरह की यहाँ पर याद रखना है। पहला है मसनूई। आप बोलेंगे सर इतने बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, उसका रीजन है कि इसको इतने बार रिपीट करने का क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे इसको याद नहीं रखते। तो एक है मसनूई, दूसरा कौन है, कुदरती, और तीसरा कौन है, इर्तिकाई। ठीक है, तो तीन तरह की यहाँ पर क्या है, दर्जाबंदी। नाउ नाउ दर्जाबंदी का एक और नजरिया है, एक और तरीका है। वो क्या है, दर्जाबंदी में आने वाली दुश्वारियां, यानी अब ये हुआ कि आप फाइलोजेनेटिक लेवल पर भी कर रहे हैं, इर्तिकाई लेवल पर भी क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब इन दुश्वारियों को हल करने के लिए क्या किया जाता है, आज के दौर में क्या किया जाता है, बहुत से जराए या सोर्स इस्तेमाल होते हैं।
और उसमें क्या किया जाता है, वक्त ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि आपके पास सोर्स ज्यादा है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है। तो उसमें क्या किया जाता है कि बाकी यानी फॉसिल के सबूत ना हो। यानी अब आपके पास दो चीजें, आपके पास सोर्स है लेकिन उसका फॉसिल रिकॉर्ड का मतलब है बाकियात, कि इसका पहले कौन था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम बात करते हैं कि हमारे पास डायनासोर थे ही नहीं थे, हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डायनासोर का हड्डियों का ढांचा हमको मिला, उसकी बेसिस पर हमने लॉजिक लगाए कि आज से पहले इस किस्म के जानदार रहते होंगे। लेकिन हर जानदार का ढांचा अवेलेबल है क्या, हर पौधे का ढांचा अवेलेबल है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपको असलाफ पहचानने में क्या होगी अब, दुश्वारी। आप कैसे पहचानेंगे कि किसके असलाफ कौन थे, क्योंकि आपके पास पुराना कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। यानी अगर आज से 10 साल आपके खानदान में 10 जनरेशन पीछे अगर चले गए, आपको मालूम होगा आपके अब्बा, आपके अब्बा के अब्बा, फिर आपके अब्बा के अब्बा का नाम आपके अब्बा को मालूम होगा, लेकिन उनके अब्बा का नाम आपके अब्बा को बिल्कुल नहीं मालूम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस्लाम की एक यानी एक जो स्टेज है वो आपको मालूम नहीं है, तो फिर आप रिलेशन लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। तो अब इस दुश्वारी को दूर कैसे करेंगे, तो इस दुश्वारी को दूर करने के लिए अददी अददी तसनीफी नबातियात, जिसको बोला जाता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल का आसान मीनिंग है नंबर, और इंग्लिश में उर्दू में हम उसको क्या कहते हैं, अदद। नंबर को हम क्या कहते हैं, अदद ना। उसमें क्या किया गया, यहां पर पौधों को तकसीम किया गया, और तकसीम करने के लिए यहां पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर क्या करता है, ये खुसूसियात के मुशाहिदे पर मुबनी होता है। अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे उस पौधे के अंदर अलग अलग खुसूसियात, और उन खुसूसियात को देखकर आप उसको नंबर देंगे। आपने एक खुसूसियत देगी, फॉर एग्जाम्पल आदत, हैबिट, उसको आपने नंबर दिया 1। दूसरी खुसूसियत आपने देखा रंग, उसको नंबर दिया 2। तीसरी खुसूसियत आपने देखा पत्ते या पत्तियों के नंबर। चौथी खुसूसियत आपने देखा, पांचवी खुसूसियत देखा, ठीक है। तो आपने एक पौधे के अंदर 5 खुसूसियत देखा, दूसरे पौधे के अंदर 4 खुसूसियत देखा, तीसरे पौधे के अंदर 5 खुसूसियत देखा, एक और पौधा था उसके अंदर आपने 4 खुसूसियत देखा, एक पौधा था आपने उसके अंदर 3 खुसूसियत देखा ना। हो अब नंबर ऑफ खुसूसियत की बुनियाद पर इन दोनों में से या इन पांचों में से 1 2 3 4 5, इन पांचों में से रिलेशन किसके किसके बीच में होगा, पहला और तीसरा। क्यों, क्योंकि इसके पास कितनी खुसूसियत है, 5, इसके पास कितनी खुसूसियत है, 5। ये दोनों भी एक ही खानदान के हो गए, और ये एक खानदान के हो गया, और ये अलग खानदान। किस बुनियाद पर आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं अदद, आप बोल रहे हैं नंबर, या आप बोल रहे हैं तादाद। किसकी तादाद, खुसूसियात, किसकी तादाद की बुनियाद पे, खुसूसियात। तो जिसके अंदर जितनी खुसूसियात के नंबर एक जैसे होंगे वो एक खानदान, और जिसके अंदर खुसूसियात अलग अलग होंगी वो अलग। बात समझ में आई। तो आमतौर पे हर खासियत को यहाँ एक अदद दिया जाता है, या उसको एक क्या दिया जाता है, कोड दिया जाता है, जिसके नतीजे में कंप्यूटर से मदद ली जाती है, और मदद लेके फिर वो क्या देगा आपको, नताज। नतीजे में ये होगा कि जिनकी जिनकी खुसूसियात के नंबर एक जैसे होंगे वो एक खानदान के लोग, जिनकी जिनकी खुसूसियात के नंबर अलग अलग होंगे वो अलग अलग खानदान के लोग। उमैर और बिलाल दोनों की खुसूसियत 5-5 एक जैसी है, मतलब ये एक ही खानदान के है। अबू बकर के अंदर इनके कंपैरिजन में इनके अंदर 5 खुसूसियत है, अबू बकर के अंदर 4 खुसूसियत है। तो आप बोल रहे हैं कि अबू बकर अलग है, उमैर और बिलाल एक खानदान है। तब आप इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इस तरीके में हर खासियत को एक ही अहमियत है। फॉर एग्जाम्पल पहले वालों में क्या प्रॉब्लम था, पहले वाले में ये प्रॉब्लम था कि आदत की अगर बात करें तो किसी की आदत यानी किसी की हैबिट अलग अलग हो सकती है। नतीजे में यह होगा कि अब किसकी हैबिट किससे मैच कर रही है, किसकी आदत किससे मुश्तरक है, किसकी आदत किससे अलग है। पत्तियों के नंबर, तो 100 पौधे,
100 पौधों में हर पौधे के पत्तियों के नंबर कितने हैं? इस बुनियाद पे आप उनको अलग अलग कहेंगे, लेकिन हर मर्तबा आपके लिए काउंट करना आसान है क्या? नहीं। इसलिए आपने क्या किया, आपको ये पता है कि नीम का अगर पौधा रहेगा तो नीम के पौधे पे हमेशा पत्तियां 100 रहेगी। पुदीने का पौधा रहेगा तो उसकी पत्तियां भी 100 रहेगी। इसका मतलब ये दोनों भी सेम है, एक ही खानदान के लोग हैं। तो आपने पत्तियों के नंबर की बुनियाद पे, यानी किस बुनियाद पे रखा, उनको एक जगह ला दिया, न्यूमेरिकल अदद, नंबर की बुनियाद पे। और ये नंबर किसने दिया? हमने दिया। और हमने ये नंबर देने की वजह से हमारे लिए क्या हो गया? हमारे लिए आसान हो गया कि अब हमारे लिए किसी भी नए जानदार को आसानी से दर्जाबंदी में रखना है या उसको क्लासिफाई करना है, ये हमारे लिए क्या हो गया? आसान। अगर पहली वाली बुनियाद की अगर बात करते हैं, उनके दिखने की बुनियाद पे, तो हो सकता है कि कोई पत्ता है, आपको जब वो दिख रहा है दूसरे पत्ते के मुकाबले में हो सकता है कि वो एक जैसा दिख रहा हो, लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, तो वो पत्ते का कलर ही चेंज हो गया। अब आप बोलेंगे कि अरे यार ये पत्ता दोपहर तक तो हरा था, जैसे ही शाम हो गई टेम्परेचर चेंज हो गया तो इसका कलर धीरे धीरे हरे के बजाय पीला होता जा रहा है। तो अब ये दोनों भी एक ही खानदान के या अलग अलग खानदान के? अब आपके पास क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह के दुश्वारियों को दूर करने के लिए एक और टेक्सोनॉमी बनाई गई और उस टेक्सोनॉमी का नाम क्या है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। और इसमें आमतौर पे किसकी मदद ली जा सकती है? कंप्यूटर की। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर क्या देते हैं? नंबर देते हैं, या क्या देते हैं उसको? कोड। इसीलिए हम देखते हैं ना कि हमारे पास आजकल कंप्यूटर की लैंग्वेज में कोडिंग बहुत फेमस हो गया। ठीक। नाउ बैक वक्त सैकड़ों खुसूसियात पर क्या कहता है? गौर किया है। नाउ क्रोमोसोम की तादाद है, साख्त है, बर्ताव है, यानी बिहेवियर है, इसकी बुनियाद पर तकसीम किए जाने को कहा जाता है साइटोटेक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है इसको? साइटोटेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी का एक और तरीका है, उसको क्या बोला जाता है? साइटो। नाउ ये साइटोटेक्सोनॉमी का मतलब क्या है? आमतौर पे जो साइटो लफ्ज है, साइटो का मतलब होता है खलिया। साइटो का मतलब क्या होता है? खलिया। और साइटोटेक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया? हमने टेक्सॉन का जब मामला है, तो टेक्सॉन जब हम बोल रहे थे तो टेक्सॉन का मतलब क्या था? टेक्सॉन का मतलब था रैंक। टेक्सॉन का उर्दू में आसान लफ्ज था दर्जा। ठीक है ना? हम क्या करें, खलिए की बनावट, बनावट किस लेवल पे? बनावट हम बात कर रहे हैं उसके अंदर मौजूद क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम का मीनिंग होता है डीएनए। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? उनके अंदर मौजूद डीएनए। क्रोमोसोम की तादाद, तो अलग अलग पौधों में क्रोमोसोम की जो तादाद होगी वो अलग अलग होगी। इसी तरह से साफ, इसी तरह से बर्ताव यानी बिहेवियर। तो अगर आप साइटोटॉक्सिक की बात कर रहे हैं, यानी खलिए की बात कर रहे हैं, तो खलिए के अंदर हम क्या करेंगे? क्रोमोसोम की तादाद को देखेंगे, फिर इस खलिए की वजह से हम उस खलिए की साख को देखेंगे, और इसी तरह से हम क्या देखेंगे? बिहेवियर। बिहेवियर बर्ताव, वो किस तरह से अपना काम अंजाम दे रहा है। इस बुनियाद पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट टाइम उसको क्या बोला जाता है? साइटोटेक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है इसको? साइटोटेक्सोनॉमी। नाउ साइटोटेक्सोनॉमी के बाद एक और टेक्सोनॉमी है। अगर पौधे की तकसीम की या क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, और इसमें हम किसकी मदद ले रहे हैं? हम कीमियाई अज्जा। इस कीमियाई अज्जा की बुनियाद पर आप उनको अलग अलग टेक्सा में, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग खानदान में डिवाइड कर रहे हैं, तब उसको क्या बोला जाता है? कीमोटेक्सोनॉमी। तो आमतौर पे याद रखना है कि हमारे पास अलग अलग दर्जाबंदी के तरीके हैं। पहले जो दर्जाबंदी के तरीके हमने पढ़े, सबसे पहला कौन सा था? आर्टिफिशियल। दूसरा कौन सा था? नेचुरल। तीसरा कौन सा था? फाइलोजेनेटिक। चौथा कौन सा है? न्यूमेरिकल। और पांचवा कौन सा है? साइटोटेक्सोनॉमी। और आखिरी कौन सा है? कीमोटेक्सोनॉमी। पहले वाले तरीके में हम क्या करते थे? जाहिरी शक्ल। दूसरे वाले में अंदरूनी और जाहिरी, वो अंदरूनी को बात नहीं बोलते, ठीक है। हाँ। तीसरे में इर्तिका, इवोल्यूशनरी, असलाफ, कौन किसके खानदान का, कौन किसके खानदान से, या किसके माँ बाप, या किसके वालिदैन, या किसके पूर्वज कॉमन है। फिर तीसरा किस बुनियाद पर है? खुसूसियात के नंबर। क्योंकि आप क्या करने वाले, जितनी भी खुसूसियात दिख रही है उन खुसूसियात को आप क्या देने वाले? स्पेसिफिक कोड देने वाले, स्पेसिफिक नंबर देने वाले। इसी तरह से क्या है?
साइटोटेक्सोनॉमी की खलिए के अंदर किस तरह की तब्दीलियां वाक़ई हो रही है, और आखिरी में क्या है कीमोटेक्सोनॉमी कि वो जो भी पौधा है उसके अंदर आप क्या देखेंगे, उसके कीमियाई अज्जा। इस बुनियाद पर आप क्या करने वाले हैं, पौधों को, प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में क्या करने वाले हैं, उनकी दर्जा बंदी करने वाले हैं। ठीक है। नाउ एल्गी। एल्गी एलजी को अब मेरा इरादा ये है कि इसको कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं दूसरे लिंक इंशाल्लाह जनरेट करता हूँ, लेकिन अब मगरिब की नमाज को भी कितना टाइम है, 25 मिनट है, बहुत टाइम है फिर तो। ये पूरा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, क्योंकि अगर अपन इसको लेंगे ना तो ये आधे में रह जाएगा। कल इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये पूरा टॉपिक है, और पूरा टॉपिक पे डिस्कशन करने में क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है, पूरा बड़ा टॉपिक है। नहीं, अपन इसको एक में ले लेंगे फटाफट, तो पूरा खत्म हो जाता। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह 12th का लेक्चर स्टार्ट करेंगे।